एडिसन ने कमाल की बात कही थी कि सबसे सस्ता मनोरंजन पुस्तक पढ़ना है और जिसकी तुलना अन्य मनोरंजनों से अधिक स्थायी खुशी है जो प्रदान करती है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का रीट मुख्य परीक्षा हेतु अपनी हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही है। वीडियो संख्या है 16। से पूर्व के वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पारिभाषिक शब्दावली भी जोड़ी गई है, उसके भी सवाल मैं यहाँ पर शामिल कर रहा हूँ। पहला सवाल है आपके समक्ष, कानूनी प्रक्रिया के लिए अंग्रेजी का उपयुक्त शब्द है। यानी कि जो कानूनी प्रक्रिया यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, इसका अंग्रेजी में क्या होगा करेक्ट शब्द? लीगल प्रोसेस, लीगल वर्क, लीगल नोटिस या फिर लीगल राइट। बताइए क्या है जो उत्तर होगा इसका। उत्तर पर्दे में है, पहले आप कमेंट करके बताइए और फिर है जो उत्तर, उससे मैं पर्दा हटाता हूँ। कानूनी प्रक्रिया यानी उत्तर से पर्दा हटाते हैं लीगल प्रोसेस। कानूनी लीगल प्रक्रिया यानी प्रोसेस, लीगल प्रोसेस। यहाँ पर 1 नंबर अपना उत्तर है जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा सवाल, एबिलिटी प्रोफाइल। एबिलिटी प्रोफाइल के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है तो योग्यता आरेख, योग्यता वितरण, योग्यता अधिशेष या फिर योग्यता परीक्षण। एबिलिटी प्रोफाइल के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा सटीक? तो यहाँ पर बंधुओं अपना उत्तर क्या हो जाएगा, ये लीजिए 1 नंबर। योग्यता आरेख एबिलिटी प्रोफाइल का अर्थ है जो होगा साहब 1 नंबर विकल्प यहाँ पर भी ठीक हो गया। ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है बहुत ही, और अच्छा लगता है आपको तो लाइक कर दिया करें वीडियो को हमेशा जब भी देखें। सभी दोस्तों को शेयर करके जोड़ भी लिया करें, और पहली बार जो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर घंटी वाले निशान पर क्लिक करें, ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। ठीक है ना, ये काम कर लेना आप। तीसरा सवाल है, इनमें से अकाउंटेबल का हिंदी समानार्थक शब्द कौन सा है? इसी प्रकार का सवाल, इसी से मिलता जुलता यही सवाल मैंने पहले भी पूछा था आपको शायद 5वीं 6ठी सीरीज के अंदर कहीं। इनमें से अकाउंटेबल का हिंदी समानार्थक शब्द है लेखा जोखा, समझदारी, देनदारी या उत्तरदायी। अकाउंटेबल उत्तर हो जाएगा 4 नंबर उत्तरदायी। सवाल है नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड आपने कई बार सुना होगा। नल एंड वॉइड का हिंदी समानार्थक है शून्य और कृत, अकृत और शून्य, कृत और शून्य या कृत और अकृत। नल एंड अवॉइड, माफ कीजिए, नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का क्या अर्थ हो जाएगा? तो यहाँ पर विकल्प हो जाएगा क्या, 2 नंबर अकृत और शून्य। क्या हो जाएगा, अकृत और शून्य हो जाएगा बंधुओं अर्थ। चलिए अगला सवाल। और जीके की भी निःशुल्क रूप से टेस्ट सीरीज चल रही है अपने दूसरे चैनल नवसृजन क्लासेज के ऊपर। नवसृजन क्लासेज नाम से तो यूट्यूब चैनल, वहाँ पर जीके की, कला, संस्कृति और इतिहास की फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सवाल है 5वां, अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते रहे, जब खुद कमाना पड़ेगा तो रिक्त स्थान। उक्त वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए किस मुहावरे का प्रयोग है जो उचित रहेगा? कि अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते रहे, जब खुद कमाना पड़ेगा ना तो यहाँ पर सटीक मुहावरा कौन सा होगा? हाथ पर हाथ रख कर बैठना, दाने दाने को मोहताज होना, आटे दाल का भाव पता चलना या हाथ धोकर पीछे पड़ जाना। आसान है, कर दोगे, क्या हो जाएगा? कई बार सुना होगा आपने भी, ये घर वालों से पढ़े। 3 नंबर विकल्प कि अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते रहे, जब खुद कमाना पड़ेगा ना तो आटे दाल का भाव है जो पता लगेगा। 3 नंबर विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा अपना। अगला सवाल देखिए, इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का सही अर्थ है। बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पूछा गया है। इंद्र का अखाड़ा क्या अर्थ होगा इस मुहावरे का? मुश्किल में पड़ना, दोगुना लाभ होना, मौज की जगह होना, बुरी तरह धोखा खाना। इंद्र का अखाड़ा, इंद्र के राज में आसपास के लोग, उसके जो साथीगण थे, जो भी थे उसके आसपास में,
किस प्रकार का उनका व्यवहार था, क्या था उनके। तो उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, इंद्र का अखाड़ा यानी मौज की जगह है, आनंद ही आनंद। ये इसका यहाँ पर सही अर्थ है जो हो जाएगा साहब 3 नंबर विकल्प। 7वां सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। मेरी बात ध्यान के साथ सुनो, साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, एक लोटा पानी से भरा लाओ, वह सारी रात भर जागता रहा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा ये आप कमेंट करके बताना, नहीं तो अगले वीडियो में मैं बता दूंगा या फिर इस वीडियो के कमेंट में शुभ है जो पिन कर दूंगा सही उत्तर। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। मेरी बात ध्यान के साथ सुनो, साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, एक लोटा पानी से भर दो, वह सारी रात भर जागता रहा। कौन सा है जो सही होगा ये आप कमेंट करके बताना। 8वां सवाल है, अशुद्ध शब्द है, बुढ़ा, चाहिए, स्थायी या फिर वांग्मय। तो आसानी से कर दोगे। अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, 3 नंबर, ये स्थायी, जबकि सही क्या होगा, ये होगा साहब, ठीक है, स्थायी। 9वां सवाल देखिए, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है। कारकों को अच्छे से पढ़ा होगा और इसमें जो कारक होगा उसको तो मैंने अच्छे से आपको पहले भी समझाया था। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता, कर्म, करण या फिर अपादान। घर से बाहर गया यानी अलग होने वाला मामला चल रहा है, अलग होने वाला मामला कौन से में आता है, अपादान के अंदर आता है। अपादान के, वह घर से, पहले घर में था फिर घर से क्या गया, बाहर गया, मतलब घर से क्या अलग हो गया, अलगाव हो गया। तो अपादान यहाँ पर क्या आ जाए, करेक्ट हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। 10वां सवाल है, किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, उसके पास 4 पुस्तकें हैं, उस वृक्ष को मत काटो। तो गुणवाचक विशेषण किस में होगा साहब, उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 1 नंबर, कि बच्चों की त्वचा क्या होती है, मुलायम होती है, ये उनका गुण हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। पर्दा भी हटा देते हैं, देखिए 1 नंबर। 11 नंबर सवाल आपके लिए, शिक्षण विधियों से जुड़े हुए आगे। अब भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है, लैंग्वेज से संबंधित कौन सा कथन ठीक है, कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता, भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है। तो कौन सा कथन आपको ठीक लगता है। तो यहाँ पर सही जो कथन है वो 1 नंबर है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, बाकी सारे के सारे ठीक नहीं है, उचित नहीं है। 12वां सवाल है, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है, एक आइडल हिंदी का जो मास्टर उसके लिए क्या जरूरी है। व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण करना या उपरोक्त सभी। तो आवश्यक क्या है एक आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए। तो बंधुओं यहाँ पर 4 नंबर विकल्प जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख लीजिए, ये लो 4 नंबर, ये सब बातें उसमें समाहित होनी चाहिए। 13 नंबर सवाल है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। नाटक शिक्षण की सबसे शानदार, सबसे बेस्ट विधि कौन सी हो जाएगी। कक्षा अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली या फिर व्याख्या प्रणाली। बताइए, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है कक्षा अभिनय, रंगमंच, अर्थबोध या फिर व्याख्या। तो उत्तर हो जाएगा साथियों, सबसे मामला आसान कहाँ रहता है, सबसे सटीक सही मामला कहाँ रहता है, 1 नंबर विकल्प में, यानी कि कक्षा अभिनय प्रणाली। कक्षा के अंदर अभिनय करते हुए पात्र बता दिए जाते, तू इसका रोल करेगा, तू इसका, तो उसी हिसाब से मामला है जो कक्षा में निपट जाता है। कक्षा अभिनय प्रणाली नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है साहब। अगला सवाल है 14 नंबर, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं, माफ कीजिए, यहाँ विकल्प जो 4 दे रखे हैं इनमें से कौन सा जो है पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। यानी कि 3 तो पाठ्य पुस्तक के गुण होंगे और 1 है जो नहीं होगा। तो सौदेश्यता, पाठ्य पुस्तक उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, उसमें उपयुक्तता होनी चाहिए, अशुद्धता होनी चाहिए या क्रमबद्धता होनी चाहिए।
तो पाठ्य पुस्तक में क्या अशुद्धता होनी चाहिए क्या? नहीं। तो ये यहाँ पर गुण नहीं है इसका, अशुद्धता, ये यहाँ पर गुण नहीं है, बाकी इसमें गुणों में समाहित है तीनों। अगला और अंतिम सवाल है इस वीडियो का, उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए। जब आप उपचारात्मक शिक्षण करवा रहे होते हैं तो उसमें नहीं होना, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए? उत्साहवर्धन, अभ्यास, उपहास या फिर सहानुभूति। बताइए क्या उत्तर हो जाएगा, कीजिए कमेंट जल्दी से। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा बंधुओं क्या? उपहास, 3 नंबर। तो जब आप किसी का उपचार कर रहे हो, उपचारात्मक शिक्षण कर रहे हो, तो उसमें उपहास थोड़ी करो, किसी का मजाक थोड़ी उड़ाओगे, नहीं। उत्साहवर्धन होगा, उसमें अभ्यास करवा दो, सहानुभूति है जो प्रकट की जाएगी, दी जाएगी। तो उपहास है जो नहीं होना चाहिए, 3 नंबर विकल्प यहाँ पर ठीक हो गया। तो ये थे आज की वीडियो में महत्वपूर्ण सवाल। लाइक कर दिया करें आप, सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में शेयर भी कर दिया करें, पहली बार देखने वाले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक कर ऑल पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदिगणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल, जिस पर 8900 से अधिक साथी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी सवाल सूचना में डालता रहता हूँ। जीके की फ्री क्लासेज के लिए आप मेरे दूसरे चैनल नवसृजन क्लासेज से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जीके की निःशुल्क रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है जो चल रही है। फिर मिलता हूँ।